दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की प्यारी प्यारी कविताएं जिनका नाम है छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, जिनके लेखक उमाशंकर जोशी जी है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल समझते हैं। तो पहली कविता है छोटा मेरा खेत। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उन्हें कागज का पन्ना किसी चार कोने के खेत की तरह लगता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है ठीक उसी तरह से पन्ने पर कवि कविता लिखता है, इसलिए कवि पन्ने को खेत कह रहा है। कवि कहता है कि उसके मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आया और उसके मन में विचार नामक बीज बोकर चला गया। वह विचार नामक बीज कवि के कल्पना नामक सभी रसायन को पी जाता है और जिस प्रकार रसायनों को पीकर बीज गल जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि के मन का विचार कवि की कल्पनाओं के माध्यम से कागज पर अंकित हो जाता है। जिस प्रकार खेत के बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेते हैं और पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं तब शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती है जो अमृत की तरह लगती है। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा था, परंतु उससे मिलने वाला फल अर्थात आनंद लंबे समय तक मिल रहा है। कवि की रचना से मिलने वाला रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। कवि कहता है कि उनका कविता रूपी खेत छोटा सा है परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला है, मतलब कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगली हमारी कविता है बगुलों के पंख। तो आइए इसे हम डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर पंखों का वर्णन करते हुए कहता है कि वह आकाश में पंक्ति बनाकर बगुलों को उड़ते हुए एकटक दृष्टि से देख रहा है। यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है, मतलब कि कवि को यह दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे शयन काल में चमकीला सफेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा हो। यह दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही है और मनोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। इस कारण कवि कहता है कि कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले। इस आकर्षण दृश्य का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा है कि आकाश में उड़ते प्रतिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती है, मतलब कि कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।